नोबल मेटल म्हणजे एक लक्षात गोल्ड सिल्वर क्या है? गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम पैलेडियम रोडियम क्या है? प्लैटिनम लिखो बताना मुझे है ना। प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम ये क्या है? नोबल मेटल है। नोबल मेटल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते या कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। मतलब कैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, तुम अगर लोखंड रखोगे, स्टील रखोगे, कॉपर रखोगे, वो ऑक्साइड होगा, रिएक्शन होगा। सोने को 10,000 साल जमीन के अंदर रखो, 15,000 साल वो सिल्वर को पानी में रखो, रिएक्ट नहीं करेगा। वो उसका अलग है, वो हाइड्रोक्साइड होगा तभी। मेरे बात सुनो, लेकिन तुरंत होता है क्या? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इनको गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, और ना इनको अगर हवा में रखा जाए तो इसका रिएक्शन नहीं होता, रिएक्ट नहीं करते लोग। ये नोबल है, क्या है? सोने कितना भी साल रहेगा तो उसमें कोई भी जंग नहीं पकड़ता। खराब हो जाएगा नहीं, खाना पड़ेगा। सोना खराब हो जाएगा नहीं, खराब होगा। प्लैटिनम खराब होगा नहीं, खराब होगा। पैलेडियम खराब होगा नहीं होगा। तो ये सब क्या है? नोबल मेटल के एग्जाम्पल्स है। क्या है? ये रिएक्ट नहीं करते, ये अपने इसे मशहूर रहते हैं। तो ऑक्सीजन कितना भी आए, पानी कितना भी आए, आग कितना भी आए, वो खराब नहीं होगा। ये हम लोग मेल्ट हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अभी यहाँ पे गोल्ड का दिया है। गोल्ड उसका 100% गोल्ड का 100% प्यूरिटी कितना होता है? 24 कैरेट। क्या होता है? गोल्ड 100% मतलब 24 कैरेट बराबर है। कुछ भी डाउट है? ये सबसे सॉफ्ट है, प्योर सॉफ्ट मेटल। क्या है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सॉफ्ट होने की वजह से इसका ऑर्नामेंट बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें ना सिल्वर ऐड करना पड़ता है, कॉपर ऐड करना पड़ता है और थोड़े से अलग ऐड करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? अलग की और कौन सा नहीं बताओ, और कुछ है गोल्ड स्मिथ मिक्स इन सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ओके ओके। अभी ये जो मेटल है ना ये सॉफ्ट है। अगर ये सॉफ्ट इसका तुम ऑर्नामेंट बनाओगे ना तो ये तुरंत टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ देगा। अगर इसको स्ट्रेंथ चाहिए तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कॉपर ऐड करना पड़ेगा और सिल्वर ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या आएगा? थोड़ा हार्डनेस आएगा। क्या आएगा? यू कैन मेक अ ऑर्नामेंट एज पर योर चॉइस, एज पर योर टाइप। जो टाइप है जैसे ब्रेसलेट है, इयरिंग्स है, चेन है, फिर तुम्हारा बैंगल्स है, डिपेंड आपको जो करने का। तो ये जो प्यूरिटी रहता है ये रहता है 22 कैरेट। क्या है? 22 कैरेट और मेकिंग ऑर्नामेंट क्या रहेगा? 24 कैरेट का बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि प्योर सॉफ्ट रहता है। मतलब उसका कुछ भी नहीं होता, टूट सकता है। लेकिन जो 22 कैरेट है सिल्वर और कॉपर ऐड करके उसमें क्या किया जाए? वो हार्डनेस लेके आते हैं ताकि हम लोग उसको जो चाहे वो शेप दे सके। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा क्या? चैप्टर बहुत इजी है, ये मत करो। ठीक है। अभी यूजेस ऑफ नोबल मेटल, इसके यूजेस क्या क्या है? लिखा क्या? यस। समझ में आ रहा क्या? गोल्ड का, नोबल मेटल का। ठीक है। अभी यूजेस ऑफ नोबल मेटल लिखता हूँ, समझ करो, बहुत इजी है, क्या आना चाहिए बिना बाय हार्ट के। यूजेस ऑफ पहला भाई टू मेक ऑर्नामेंट्स। क्या है? टू मेक ऑर्नामेंट्स। Silver is using as antibiotics। क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। क्या है? यूजिंग इन मेडिसिन। क्या है? एज एंटी मतलब जो तुम्हारे
ऊपर जो इन्फेक्शन होता है ना उसके अगेंस्ट में इसमें ना एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है और उसमें सिल्वर ऐड किया जाता है। क्या होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन में ना सिल्वर ऐड किया जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। क्या है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी सिल्वर में। और आपने ये देखा सिल्वर का ये रहता है, कव रहता है, कव जो मिठाई में यूज़ किया जाता है ना सिल्वर कव, वो रियल रहता है। जो सिल्वर है ना वो रियल सिल्वर रहता है और उसमें कव किया जाता है काजू कतरी। फिर बाद में आता है मेडल्स, किसके लिए, ओलंपिक के गोल्ड एंड सिल्वर मेडल। गोल्ड एंड इसमें भी रियल रहता है, जो गोल्ड है तो गोल्ड, सिल्वर है तो सिल्वर, लेकिन इसका प्रोपोर्शन ज़रा कम ज़्यादा रहता है, 24 कैरेट नहीं रहेगा। ठीक है। फिर आता है प्लैटिनम एंड पैलेडियम मेटल यूज एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब समझा, जो रिएक्शन हो रहा है ना उसको स्पीड अप करने के लिए क्या करता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन वो इतना स्पीडली नहीं हो रहा है, स्लोली हो रहा है, तो स्पीड अप करने के लिए एज अ कैटलिस्ट कौन सा, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। क्या है, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम क्या, प्लैटिनम ना, हाँ प्लैटिनम पैलेडियम। Yes, use as a catalyst. Use as a catalyst. क्या है? use as a वीडियो समझ में आया? To make ornaments, silver is used in medicines as an antibacterial property. Gold and silver medals है. Platinum and palladium are used as a catalyst. समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है। फिर आता है प्योरिटी ऑफ मेटल्स। क्या आता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। क्या आता है, मैंने पता ना, जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, बड़ा ना, इसका है 100%। 22 का कितना है, 91.6। 80 का कितना है, 75। मतलब उसके अंदर है ना गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का प्रोपोर्शन बढ़ते रहता है। क्या रहता है, जैसे उसका प्योरिटी कम होता है, मतलब गोल्ड का प्योरिटी कम हो रहा है और जो अदर जो अलॉय है, अलॉय मतलब अदर जो एलिमेंट है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, उस हिसाब से उसका प्योरिटी क्या होता है, कम होता रहता है। पहला कितना है, 100 है, वो होता है 24 कैरेट। 22 कैरेट का कितना रहेगा, 91.66। 18 कैरेट कितना, 75, बराबर है। समझ में आया परसेंटेज। मतलब 18 कैरेट का लोगे ना, तुम्हारे पास वो गोल्ड कितना रहेगा, 75% रहेगा। कितना रहेगा, 14 कैरेट का लेगा तो कितना रहेगा, 58%। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, क्लियर है। गोल्ड और कॉपर में समझ में आया, चैप्टर बोल दीजिए, आना चाहिए सब एग्जाम में जब आएगा तो मुझे लिखना आना चाहिए। फिर आता है कोरोजन। कोरोजन मैंने समझा ना, कोरोजन क्या होता है, जंगने क्या, गंज लागने, क्या होता है, जंग लागने क्या, खराब होने। कोरोजन मतलब क्या है, जंग लागने क्या, खराब होने, कोरोजन ना, तो साल में ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा है कोरोजन। टू रस्ट क्या होता है, जंग लागने, टू रस्ट। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। मतलब क्या, गैसेस इन एयर रिएक्ट विद द मेटल। क्या है, स्पेशली कौन सा है, ऑक्सीजन। वो जो भी मेटल है उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और कोरोजन का प्रोसेस चालू होता है। क्लियर है, कोई डाउट है। अभी इधर दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ओके, नियर द सी, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। अमेरिका की ये क्या है, कैपिटल क्या है, क्या कैपिटल अमेरिका में रहते, छोड़ो। ये स्टैचू बना है कॉपर से। क्या होता है, ये स्टैचू बना है किससे, कॉपर से। अभी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके मैंने बोला ना, कॉपर क्या होता है, ग्रीनिश कलर आता है। क्या आता है, मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बराबर है। हाँ, इसमें बाय रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मॉइस्चर। क्या है ना, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, इसका क्या हो रहा है, बना है कॉपर से, उसका रिएक्ट किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। और जो मॉइस्चर है मतलब पानी है, मतलब ऑब्वियसली पानी क्या रहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका कलर क्या हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, मतलब क्या, कोरोजन बेस में आ रहा है। क्लियर है, डाउट है। रेडिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन आयरन, बरा ना, आयरन के ऊपर क्या रहेगा, रेडिश कलर रहेगा, बरा ना, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है।
ब्लैकिश कलर डिपोजिट इन द फॉर्म ऑन सिल्वर, सिल्वर में क्या रहेगा, ब्लैकिश कलर आएगा, बराबर ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आता है, क्या आता है जो एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आएगा ना जो एटमॉस्फेयर में, वो क्या सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर ऑक्सीजन, हाँ गोल्ड, गोल्ड पागल है क्या, नोबल क्या मेटल है भाई, किसका रिएक्ट करेगा, और राजा आदमी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ी है, तुम किधर भी गर्मी में डालो, ठंडी में डालो, या पानी में डालो, सूखे में डालो, तो गोल्ड को कुछ नहीं होगा। इसलिए तो जो भी जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड के क्यों बनाते हैं, उसका वैल्यू क्यों है, वो तो प्रेशियस गोल्ड है, प्लैटिनम भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ अभी देखो, अगर इससे हमको रेजिस्ट करना है या उससे हमको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, या तो उसको पेंट करो, या तो ऑयलिंग करो, या तो ग्रेजिंग करो। ये होने के बाद क्या होता है, जो मेटल है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसका कोरोजन क्या होगा, नहीं हो सकता, या तो कम होगा लेकिन बहुत कम होगा, जो ना के बराबर होगा। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो पेंट करना पड़ेगा उसको, ताकि ये जो मेटल डायरेक्ट इसके साथ में आए, एटमॉस्फेयर में नहीं आए, या तो फिर ग्रीसिंग करना पड़ेगा, या तो ऑयलिंग करना पड़ेगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है, चैप्टर समझ में आ रहा है। अभी आता है अलॉय। अलॉय मतलब क्या है भाई, इट्स ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल या मोर देन वन नॉन मेटल, क्या है, या तो एक मेटल या नॉन मेटल जो भी है। अलॉय मतलब क्या, मिक्सचर, क्या है, मेटल मेटल के साथ भी होगा, मेटल नॉन मेटल के साथ भी होगा, या मेटल नॉन मेटल मेटोराइड। अलॉय मतलब क्या, सबका मिक्सचर, और ये कुछ भी डाउट है, और ये होमोजेनस मिक्सचर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टील है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, स्टील है, स्टील के एलिमेंट है क्या, नेचर से मिलता है क्या, नहीं, वो क्या रहेगा उसमें, आयरन, आयरन प्लस कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन एंड क्रोमियम एंड निकेल, क्या रहेगा, क्रोमियम एंड निकेल, बराबर है। ये जो 1 2 3 4 इसका मिक्सचर होके स्टेनलेस स्टील बनते हैं। तो मुझे बताओ, तुमको आयरन अलग से दिखता है क्या, कार्बन अलग से दिखता है क्या, क्रोमियम अलग नहीं, ये सब इतनी अच्छी तरह होमोजेनस हो जाते हैं, और उसका क्या होता है, स्टील का फॉर्म होता है। अलॉय मतलब क्या, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द मेटल और नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल, और मेटल ऑन, क्या है ना, मेटॉइड्स, बराबर है, डाउट है। फिर आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का क्या मिक्सचर है भाई, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन को क्या मिक्स करके किया जाता है, ब्रॉन्ज। सुन दो, दो मिनट मेरे को ना अभ्यास करता है ना, पण तेवढं तुम्ही हे करता, समझ में आ रहा है। अभी एक बात बताओ, ये जो अलग एक खासियत, अलग की चीज़ की खासियत है, अलग है ना, अलग ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अभी जो चार मीनार है ना, कुतुब मीनार की चार मीनार, कुतुब मीनार जो दिल्ली का कुतुब मीनार है ना, वो 1500 साल से ना अलॉय से बना हुआ है, वो जैसे का वैसा है। क्योंकि अलॉय जो है ना, ऐसा ये है कि वो रिएक्ट होता ही नहीं ना, उसमें गल जाता है। जैसे अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना हुआ है ना, उसके ऊपर क्या हो गया अभी, हाँ वो क्रिश हो रहा है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट हो रहा है, बराबर ना। कुतुब मीनार बना है कितना, 1500 साल पहले बना है, तो अलॉय से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, तो जैसे का वैसा एकदम है कि वैसा, जैसा अगर उसको साफ किया ना, कि मैंने अभी मैंने कुछ बनाया कुतुब मीनार, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। चैप्टर इज क्लोज, दिस वॉज द फाइनल टॉपिक, बाय बाय, सी यू।